भारत के इतिहास में अगर किसी शासक को उसकी नीति, नैतिकता और धर्म प्रचार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वह है सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट को धर्म का राजा, अहिंसा का प्रतीक और चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या अशोक का यह धर्म और अहिंसा का रूप पूरी तरह सच्चा था या फिर यह एक गहरी राजनीतिक रणनीति थी? इस लेख में हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। वे सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन में विद्रोह को निर्ममता से कुचला था। कहा जाता है कि तक्षशिला के लोगों ने उन्हें चंड अशोक की उपाधि दी, जिसका अर्थ था क्रूर अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो उनके परिवर्तन की मिसाल बना। कलिंग एक स्वतंत्र और युद्धक राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए और हजारों लोग उजड़ गए। इस जनसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म की नैतिक नीति को अपनाया। यहीं से उनकी छवि बदली, एक योद्धा से अहिंसक सम्राट तक। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भारी संरक्षण, बौद्ध स्तूपों का निर्माण और धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, म्यांमार, ग्रीस तक भेजा। उन्होंने धर्म लिपियां खुदवाकर नैतिकता, करुणा, सहनशीलता और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक का बौद्ध धर्म हीनयान शाखा से जुड़ा था, जिसमें बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि शिक्षक माना जाता। उनकी नीतियां धर्म पर केंद्रित थी, न कि पूरी तरह से धार्मिक कर्मकांड पर। आज भी लोगों का सवाल उठता है कि अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव आस्था था या फिर एक राजनीति। दोस्तों, यदि आपने अशोक को पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आस्था या फिर राजनीति। जय हिंद।